बेंगलुरु के निवासियों के लिए एक अच्छी खबर। ये अच्छी खबर ये है कि बेंगलुरु और आसपास के सबर्बन इलाकों के लिए ट्रेनें चलनी शुरू हो गई हैं। एक लंबी अवधि के बाद ये ट्रेनें फिर से शुरू हुई हैं, क्योंकि इस साल मार्च में ये ट्रेनें चलनी बंद हुई थी। और हम कह सकते हैं कि पहले मुंबई में सबर्बन ट्रेनें चलनी शुरू हुई, कोलकाता में चलनी शुरू हुई और उसके बाद बेंगलुरु जैसे शहर के आसपास के इलाकों से उपनगरीय कनेक्टिविटी फिर से शुरू कर दी गई। तमाम एहतियात के साथ इसे शुरू किया गया है और यहाँ जो पैसेंजर ट्रेन है वो चलनी शुरू हो गई है। तो इस तरीके की उपनगरीय सेवा बेंगलुरु के लिए शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे तमाम लोग इसमें सफ़र करना शुरू करेंगे। और यहाँ पर जो आप एक और ट्रेन देख रहे हैं, ये होसूर के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक दिन इसलिए कह सकते हैं, ये बात तो सही है कि हाँ, एक लंबे अरसे के बाद ये ट्रेनें चलनी शुरू हुई हैं, लेकिन होसूर में हम कह सकते हैं विद्युतीकरण होने के बाद इस तरीके की पहली ट्रेन चलाई गई। यानी होसूर के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन है और इस तरीके की जो ट्रेनें चलाई गई हैं, इनसे लोगों को सुविधा मिलेगी, तमाम चीज़ें मिलेंगी, लेकिन इसमें एहतियात भी बरते जा रहे हैं। जैसे स्टेशनों पर हम कह सकते हैं कि पूरे इंतज़ाम किए गए हैं कि लोग आसानी से सफ़र कर सकें, सेफ तरीके से सफ़र कर सकें। जो भी व्यक्ति अंदर आ रहा है उसको उसका फीवर चेक किया जा रहा है, कहीं उसको बुखार तो नहीं है, कोई ऐसा लक्षण तो नहीं है जिससे वो दूसरे लोगों के लिए परेशानी बन जाए। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखी जा रही हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो लोगों को एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की भी आदत डाली जा रही है, उनको बोला जा रहा है। और एक लंबे अरसे से ऐसी चीज़ें हैं तो लोग खुद ब खुद इस तरीके से इन ट्रेनों में सफ़र कर रहे हैं। और ये जो सफ़र है ये आसान नहीं है, क्योंकि रेलवे के जो कर्मचारी हैं उनको भी ध्यान रखना है, साथ ही साथ और लोगों को भी ध्यान रखना है। और जो यहाँ पर लोग सफ़र करेंगे उनको बगैर मास्क के अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है आपको। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि स्थानीय सांसद हैं जो लोगों को मास्क दे रहे हैं। और ये एक बार फिर से देखिए कि ज़िंदगी फिर से रफ्ता-रफ्ता वापस लौट रही है पटरी पर। अब सवाल उठता है कि मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु में जब ये सेवा शुरू हो गई है तो राजधानी दिल्ली के उपनगरीय इलाकों में सेवा क्यों नहीं शुरू कर रही है रेलवे। तमाम लोग इसकी मांग कर रहे हैं, क्योंकि चाहे वो गाजियाबाद हो, पलवल हो, गुड़गांव हो, या हम कह सकते हैं कि फरीदाबाद हो या पानीपत हो, आसपास के इलाकों से राजधानी दिल्ली में काम करने आने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद है जो इन रेल सेवाओं को कहीं न कहीं मिस कर रहे हैं। और राजधानी दिल्ली में ये उम्मीद की जा रही है इस तरीके की जो सबअर्बन सर्विसेज हैं वो एक बार जल्द से जल्द फिर से शुरू की जाएंगी।